बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी इस्लामियात की टीचर बात कर रही हूँ, ठीक है। 9th-10th की जो इस्लामियात की बुक है वो आप लोगों ने प्री 9th जो है वो आप लोगों ने अपनी यही पढ़नी है। अब प्री 9th में मैं आपको जो मैंने सिलेबस करवाया है वो मैं आपको रिपीट करवा देती हूँ। जो आपके सालाना इम्तिहान में शामिल है वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। ये देखिए इसमें क्या है। सबसे पहले हम रुकू के बारे में मैं आपको बताती हूँ कितने रुकू आपके सिलेबस में यानी कि सालाना इम्तिहान में आपके शामिल हैं। पहला है सूरत अनफाल की आयत नंबर 1 ता 10, सूरत अनफाल की आयत 11 ता 19, सूरत अनफाल आयत 20 ता 28 आपकी सिलेबस में शामिल है। उसके बाद अहदीस हैं, अहदीस जो है 1 ता 5 हैं। और उसके बाद आपके मौज़ाती मताले में से है कुरान मजीद, तारुफ और हिफाजत व फ़ज़ाइल, ठीक है। अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और ताअत इनकी फजीलत और फजीलत है, ठीक है। अब इसमें से मैंने आपको कुरान मजीद का तारुफ और हिफाजत व फ़ज़ाइल करवा दिया है नोटबुक पर। अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और ताअत भी आपके पास मौजूद है। और अहदीस जो हैं वो आपके पास पहली और दूसरी मौजूद है, तीसरी चौथी पाँचवीं मैंने आपको करवानी है। उसके बाद क्या है, आयात रुकू में से मैंने आपको पहला रुकू यानी कि आयात नंबर 1 ता 10 तक करवा दिया है। आयात में दूसरी जो है 11 ता 19 तक मैंने करवा दिया है। रुकू नंबर 2, रुकू नंबर 3 का मैंने आपको पहले जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको करवा दिए हैं। शरत जवाब से क्या मुराद है, इन आयात में ख़यानत से क्या मुराद है। अगर किसी के पास नहीं है वो मुझे बताएं तो मैं उनको रिपीट में करवा दूँगी, ठीक है। उसके बाद देखें मफ़हूम वाला क्वेश्चन है हमारे पास कि मुज़ज़र इबारात का मफ़हूम बयान कीजिए। वला तकूनू कल्लज़ीना क़ालू समीअना व हुम ला यस्मऊन। पहला मफ़हूम इसका हम तर्जुमा और मफ़हूम में आपको बताती हूँ। क्या है तर्जुमा इसका है, और इन लोगों जैसे ना हो जो कहते हैं हमने अल्लाह का हुक्म सुन लिया मगर हकीकत में वो नहीं सुनते, ठीक है। मफ़हूम अब इसका क्या है, सूरत अनफाल की आयत नंबर 21 में इन लोगों का जिक्र किया गया है जो कहते हैं कि हकीकत में अल्लाह ताला की आयत हमने सुन ली हालांकि वो नहीं सुनते। सूरत अनफाल की आयत नंबर 20 में ईमान वालों को मुखातिब करके फरमाया गया कि अल्लाह और इसके रसूल की इताअत करो, हुक्म सुनने के बाद इससे सरताबी ना करो। सरताबी का क्या मतलब है, यानी कि इसे फेरो नहीं, ठीक है। अब क्या इसमें उन लोगों के बारे में बताया गया है कि जो मुनाफिकीन हैं वो लोग अल्लाह ताला के हुक्म और उसको यानी कि अल्लाह ताला को कहते हैं कि हम अल्लाह ताला के बंदे हैं, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन बाद में वो कहते हैं कि हम लोगों ने कुछ नहीं ऐसा सुना, हमने कुछ नहीं ऐसा पढ़ा, ठीक है। तो ये ईमान वालों को कहा गया कि तुम लोग उन जैसे ना हो जाओ कि जो कहते हैं कि हमने अल्लाह ताला पर ईमान लाए और हकीकत में वो कहते हैं कि हमने नहीं सुना, हमने उसकी तालीमात नहीं सुनी, ठीक है। ये ईमान वालों को मुखातिब करके कहा गया है कि तुम लोग अल्लाह ताला और उसके रसूल की इताअत करो और उसके हुक्म की सरताबी ना करो, यानी कि उसकी इताअत के साथ साथ उसकी पैरवी भी करो, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, और फिर मुनाफिकीन की तरफ इशारा करते हुए फरमाया गया कि इन मुनाफिकीन की तरह ना हो जो ईमान का इकरार तो करते हैं मगर अहकाम की इताअत से मुँह मोड़ लेते हैं, अहकाम को सुनकर ना तो इनके मानते हैं और ना कबूल करते हैं। इस आयत में सुनने से मुराद इस बात को सुनना है जिसको मान लेने के बाद कबूल कर लिया जाए, ठीक है। ये आप लोगों की आयत है, इसका मफ़हूम और तर्जुमा मैंने बता दिया। अब दूसरी आयत क्या है, इन शरत दवाबा इंदल्लाहि सुम्मुल बुक्मुल लज़ीना ला याक़िलून, ठीक है। अब इसका तर्जुमा क्या, अल्लाह के नज़दीक तमाम जानदारों से बदतर वो बहरे गूंगे लोग हैं जो कुछ नहीं समझते, ठीक है। अब मैं आपको ये देखें, अब मैं आपको इसका मफ़हूम बता देती हूँ कि इसका मफ़हूम क्या है।
इसका मफ़हूम देखें। इस आयत मुबारका में इन लोगों को जिन्होंने अल्लाह की दावत हक़ को कबूल करना किया उन्हें शरदवाब कहा गया है। उन्होंने अल्लाह और इसके रसूल के अहकाम को सुना भी तो किसी किस्म के रद्द-ए-अमल का इज़हार ना किया। अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को गूंगा और बहरा करार दिया, क्योंकि अगर ये अल्लाह के हुक्म को सुन लेते और इस पर गौर व फिक्र और सोच विचार कर लेते तो अल्लाह ताला इन लोगों को कभी भी बेअक्ल ना कहता, क्योंकि अल्लाह ताला दिलों के हाल जानता है। इसलिए ऐसे लोगों को सुनने की तौफीक नहीं देता जिन्हें नेकी से रग़बत ना हो। कानून कुदरत का तकाज़ा है कि गुमराह इंसान के अंदर अगर हक़ परस्ती और हक़ के काम करने का जज्बा मौजूद ना हो, वो फिर अल्लाह ताला इसकी हिदायत और रहनुमाई का बंदोबस्त फरमा देता है। ठीक है, ये आप लोगों को मैंने आयत नंबर 1 और आयत नंबर 2 यानी कि इसके मफ़हूम का अलिफ और बे जुज़ मैंने आपको करवा दिया है। अब इसका आयत का तर्जुमा भी और ये भी आपने अपनी नीट कॉपी पर करना है। काम साफ साफ करना है, नीट करना है, मार्जिनलाइज और आयत नंबर लिख कर आपने ऊपर आपने सूरत अनफ़ाल की आयत नंबर इतनी है और उसके बाद ये रुकू नंबर 3 है, ये आपने लाजमी मेंशन करना है ताकि आपको याद करते वक्त परेशानी ना हो। ठीक है, अब आपने ये काम अपनी नीट कॉपी पर उतारना है और आपने ये काम करना है। ठीक है, अगर किसी बच्चे को मेरी बात समझ नहीं आई तो वो स्कूल के ऑफिशियल नंबर जो है उस पर रब्ता कर लें और अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इस सबक को नीट एंड क्लीन कीजिएगा और इसको साथ साथ याद भी कीजिएगा ताकि आपको सालाना इम्तिहान में परेशानी ना हो। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।